आज हम क्लास 10 के गणित का सॉल्यूशन करेंगे। इसमें हमें समय 3 घंटा 15 मिनट दिया जाता है और इसका पूर्णांक 70 नंबर का होता है। इसमें पहला क्वेश्चन हम बहुविकल्पीय करेंगे। इसका पहला क्वेश्चन है पहले क्वेश्चन का क्वेश्चन है किसी धनात्मक पूर्णांक किसी धनात्मक पूर्णांक Q के लिए प्रत्येक धनात्मक सम पूर्णांक होगा। इसमें 4 ऑप्शन दे रखे हैं। फर्स्ट ऑप्शन है Q-1, सेकंड ऑप्शन है Q+1, थर्ड ऑप्शन है 2Q और फोर्थ ऑप्शन है 2Q+1। हमें क्वेश्चन दिया है किसी धनात्मक पूर्णांक Q के लिए प्रत्येक धनात्मक सम पूर्णांक होगा। ऑप्शन फर्स्ट Q-1, ऑप्शन सेकंड Q+1 और थर्ड ऑप्शन 2Q और फोर्थ ऑप्शन 2Q+1। तो इसमें हमारा राइट आंसर थर्ड वाला होगा 2Q, क्योंकि अगर हम कोई भी धनात्मक पूर्णांक जैसे सम धनात्मक पूर्णांक जैसे Q=2 मान ले, तो अगर हम पहला ऑप्शन रखेंगे तो 2 में से 1 घटाएंगे, 1 बचेगा जो कि सम धनात्मक पूर्णांक नहीं है, इसीलिए पहला वाला ऑप्शन गलत हो जाएगा। और Q+1 अगर हम इसमें 1 जोड़ देंगे तो ये 3 हो जाएगा, ये भी धनात्मक पूर्णांक नहीं रहेगा। और ये फोर्थ ऑप्शन 2Q+1, अगर इसमें हम ये Q का मान रख दें 2Q+1 में तो ये हो जाएगा 5, 2 दूनी 4 और 1 5, तो ये भी एक विषम पूर्णांक हो जाएगा, इसीलिए ये ऑप्शन भी गलत हो जाएगा। और ये 2Q, इसमें अगर 2 में हम Q का मान रख दें 2 तो ये 4, ये धनात्मक पूर्णांक हो जाएगा, इसीलिए ये वाला ऑप्शन ठीक है। अब हम दूसरा विकल्प करेंगे, दूसरा बहुविकल्पी क्वेश्चन करेंगे। दूसरा क्वेश्चन क्या है? दूसरा क्वेश्चन पहले का क्वेश्चन, बिंदुओं ए के निर्देशांक दे रखे हैं 2, -5 और बी के निर्देशांक दे रखे हैं -2,9 से समदूरस्थ है। एक्स अक्ष पर बिंदु ज्ञात करेगी। एक्स अक्ष पर बिंदु ज्ञात कीजिए। एक्स अक्ष पर बिंदु होगा। इसमें भी 4 ऑप्शन दिए हैं। पहला ऑप्शन -7,0, सेकंड ऑप्शन -6,0, थर्ड ऑप्शन -2,0 और फोर्थ ऑप्शन 2,0। अब हम इसका सॉल्यूशन करेंगे। हमें एक ये बिंदु दे रखा है, एक ये बिंदु दे रखा है, तो हम ऐसे एक रेखाखंड खींचेंगे, ये ए हो जाएगा, ये बी हो जाएगा, ये 2, -5 और इसके निर्देशांक है -2,9। अब ये कह रहा है समदूरस्थ होंगे। जब समदूरस्थ होंगे तो हम यहाँ एक बिंदु P मान लेंगे, P, और हमें x अक्ष के निर्देशांक ज्ञात करने हैं, तो x अक्ष पे हम x मानेंगे, कोई भी x की जगह वैल्यू आएगी, और y के निर्देशांक x अक्ष पर 0 होते हैं, तो PA बराबर हो जाएगा PV के। तो यहाँ लिखेंगे हम PA बराबर PV के। अब हम इनमें बीच की दूरी का फॉर्मूला लिखेंगे। इसे हम x1 y1 और इसे x2 y2 मानेंगे। इसको हम x2 y2 मानेंगे, तो इसके लिए बीच की दूरी का फॉर्मूला होता है √x
x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर बराबर, इसके लिए भी बीच की दूरी का फॉर्मूला यही होगा, तो अंडर रूट x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, इसका भी फॉर्मूला यही होगा। अब हमने इन दोनों के बीच की दूरी का फॉर्मूला लगा दिया, अब हमें इन दोनों में मान रखने हैं। अब इसके लिए PA के लिए हमें मान रखना है x2 का मान ये और x1 का मान ये, तो हम रखेंगे x माइनस 2 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 है तो 0 माइनस 5 का होल स्क्वायर। अब देखो एक माइनस ये है और एक माइनस ये है, तो यहाँ हो जाएगा प्लस इसका होल स्क्वायर बराबर x2 माइनस x1। अब ये x2 और y2 की वैल्यू है तो ये x1 और y1 की वैल्यू हो जाएगी, तो x2 माइनस x1 है तो इसमें हो जाएगा x माइनस, यहाँ एक माइनस पहले से दे रखा है और एक माइनस फॉर्मूले में, इसलिए माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो प्लस 2 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1, y2 की वैल्यू है 9 माइनस y2 की वैल्यू है 0, y2 की वैल्यू दे रखी है 0 तो 0 माइनस y1 की वैल्यू है 9, तो यहाँ हो जाएगा 9 का होल स्क्वायर। अब x माइनस 1 x माइनस 2 इसका होल स्क्वायर खोलना है, ये a माइनस b का होल स्क्वायर इस फॉर्म में है तो इसमें को खोल लेते हैं, तो दोनों तरफ वर्ग कर देंगे हम, दोनों तरफ वर्ग पर दोनों तरफ वर्ग कर देंगे तो अंडर रूट हट जाएगा, यहाँ रह जाएगा x माइनस 2 का होल स्क्वायर प्लस 0 प्लस 5 का होल स्क्वायर बराबर x प्लस 2 का होल स्क्वायर प्लस 0 माइनस 9 का होल स्क्वायर, ये हो जाएगा। अब इसे हम ऊपर वाले को मिटा लेते हैं। अब इसके आगे का हम ऊपर करते हैं। अब ये हो गया, अब हम इसका फॉर्मूला खोलेंगे, a माइनस बी का होल स्क्वायर की फॉर्म में है तो इसका फॉर्मूला खोल देंगे, ए स्क्वायर मतलब x का स्क्वायर प्लस 2 दूनी 4 माइनस 2 दूनी 4x तो हो जाएगा 4x, ये हो गया a प्लस बी का होल स्क्वायर और प्लस, अब इसका हो गया, अब इसका हम वर्ग करेंगे तो 5 का वर्ग होता है 25, तो प्लस 25 हो जाएगा बराबर, ये a प्लस बी का होल स्क्वायर की फॉर्म में है तो इसका भी फॉर्मूला खोल देंगे हम, तो एक्स स्क्वायर प्लस 4 प्लस 4x हो जाएगा। अब ये 0 माइनस 9 है और इसका होल स्क्वायर करना है तो ये माइनस 9 रहेगा, पर इसका जब भी हम स्क्वायर करेंगे तो प्लस हो जाएगा, 9 ने 81 तो इसका 81 हो जाएगा प्लस 81, ये बराबर के इस पार है, ठीक है, तो एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, इस 4 से ये 4 कैंसिल हो जाएगा, ये माइनस का 4x है, ये प्लस का 4x है, तो ये 4x माइनस 4x, ये वाला 4x इधर आएगा तो माइनस का हो जाएगा माइनस 4x आर इक्वल टू 81, ये जाएगा इस पार तो माइनस का हो जाएगा 25, तो माइनस 4x हो जाएंगे माइनस 8x हो जाएंगे, 81 में से 25 घटाना है तो हम यहाँ से 2.5 ले लेंगे, यहाँ हो जाएगा 11 में से 5 घटाएंगे तो बचेंगे 6, यहाँ रह गया 7 में से 2 हटाएंगे तो बचेंगे 5, और जब हम इसे इससे कैंसिल करेंगे तो 8 सत्ते 56, तो x बराबर हो जाएगी हमारी -7, क्योंकि ये माइनस हम इधर भेज देंगे तो -7 हो जाएगा, x बराबर 7, तो हमारे इसके बिंदु P के निर्देशांक निकल के आएंगे, बिंदु P के निर्देशांक बिंदु P के निर्देशांक क्या थे, हमें क्या दे रखे थे x, 0,
x, 0 तो क्या हो जाएंगे, x की वैल्यू निकल के आइए -7 तो हो जाएगा -7, 0। अब देखो कौन से ऑप्शन में दे रखी है, तो फर्स्ट ऑप्शन में दे रखी है इसलिए फर्स्ट ऑप्शन सही हो जाएगा। अब अगला क्वेश्चन करेंगे। अब हम इसको मिटाएंगे। ये एक बार और समझ लो, जब बिंदु कभी समदूरस्थ हो तो एक रेखाखंड के दो बिंदु दिए होंगे ए और बी, और हमसे बिंदु पी के पूछे होंगे, तो जिस अक्ष पर पूछे हो उस अक्ष को मानना है और दूसरे वाले अक्ष को 0 के बराबर कर देना है। तो पी ए बराबर हो जाएगा पी बी के। दोनों के बीच की दूरी का फॉर्मूला लगा देंगे। बीच की दूरी का फॉर्मूला होता है √x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। इसके लिए भी बीच की दूरी का फॉर्मूला ये होगा, इसके लिए भी बीच की दूरी का फॉर्मूला ये होगा। इसे हम x1 y1 मानेंगे, इसे x2 y2 मानेंगे, और इस वाले के लिए हम ये इसे x2 y2 और इसे x1 y1 मान लेंगे। अब हमें इसकी वैल्यू पुट कर देनी है। y2 की वैल्यू थी x2 की वैल्यू थी x, तो हमने x रख दी, और x1 की वैल्यू थी 2 तो 2 रख दी। इसी तरह से हमने इन सब की वैल्यू रख दी। दोनों तरफ हमने वर्ग कर दिए। जब हम वर्ग करेंगे तो अंडर रूट हट जाएगा दोनों तरफ से, फिर वैल्यू रह जाएंगी ऐसे। और इसका x-2 का होल स्क्वायर था वो हमने खोल दिया, और इसका 5 का स्क्वायर कर दिया 25 हो गया। इसका भी होल स्क्वायर खोल दिया और 9 का स्क्वायर कर दिया, और फिर जो वैल्यू आई जो कट रही है आपस में उन्हें कैंसिल कर लेंगे, और x इन दोनों को जोड़कर इसकी वैल्यू इसके बराबर कर देंगे, और फिर इसे इसके नीचे ले जाएंगे तो 8 सत्ते 56, तो x की वैल्यू -7 आ गई, और जो x की वैल्यू 7 आई है उसे हम यहाँ रख देंगे, तो -7, 0 हमारा निर्देशांक निकल आएगा। अब अगला क्वेश्चन करेंगे, इसको मिटा देते हैं। अब अगला क्वेश्चन, पहले का गा क्वेश्चन है, दो समरूप त्रिभुजों के संगत भुजाएं, दो समरूप त्रिभुजों की संगत भुजाएं 9:4 है, 9:4 है। इन त्रिभुजों के क्षेत्रफलों का अनुपात ज्ञात कीजिए। ये बहुविकल्पीय क्वेश्चन है इसलिए इसके भी 4 ऑप्शन दे रखे हैं। फर्स्ट ऑप्शन है 2:3, सेकंड ऑप्शन है 4:9, थर्ड ऑप्शन है 81:16, फोर्थ ऑप्शन है 16:81, 16:81। अब हमें दो समरूप त्रिभुज दिए हैं जिनकी संगत भुजाएं 9:4 हैं। इन त्रिभुजों के क्षेत्रफलों का अनुपात ज्ञात करवाया है, तो हमें दे रखा है A/B बराबर 9:4। जब भी दो समरूप त्रिभुज होंगे और उनकी भुजाओं का अनुपात दिया हो और क्षेत्रफलों का अनुपात पूछा जाए तो इनमें एक संबंध होता है, उनकी भुजाओं का अनुपात बराबर होता है उनके क्षेत्रफलों के स्क्वायर के बराबर। जब भी कोई भुजाएं दी हो और क्षेत्रफल पूछा हो तो हमें उनकी भुजाओं का स्क्वायर करना होता है। तो हमें भुजाएं दे रखी है 9:4, तो हमें अगर उनके क्षेत्रफलों का अनुपात ज्ञात करवाना है तो इनके क्षेत्रफलों का अनुपात हो जाएगा A²/B²। हमें भुजा क्या दे रखी थी 9 का स्क्वायर हो जाएगा 81 और 4 का स्क्वायर हो जाएगा 16, तो हमारा आंसर होगा A²/B² = 81:16। 81:16 थर्ड ऑप्शन में, इसलिए थर्ड ऑप्शन सही हो जाएगा। अब क्वेश्चन नंबर आ गया, क्वेश्चन नंबर 4। पहले का घा है, इसमें दे रखा है यदि cos²
यदि cos स्क्वायर थीटा r इक्वल टू 1/2 है तो साइन स्क्वायर थीटा का मान क्या होगा? साइन स्क्वायर थीटा का मान होगा तो इसमें 4 ऑप्शन दे रखे हैं। पहला ऑप्शन है 1/4, सेकंड ऑप्शन है √3/2, ऑप्शन नंबर 3 1/√2 और ऑप्शन 4 हैगा 1/2। अब हम ये क्वेश्चन करेंगे। इसमें cos स्क्वायर थीटा का मान 1/2 दे रखा है और साइन स्क्वायर थीटा का मान ज्ञात करवा रहा है। तो एक होती है लाल बटे कक्का, तो हम इसको साइन थीटा, इसको cos थीटा, इसको tan थीटा मानते हैं। तो हमें मान किसका दे रखा है? cos स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1/2। तो cos स्क्वायर को क्या कहेंगे? आधार बटे कर्ण, तो ये हो जाएगा आधार बटे कर्ण के। अब इसमें स्क्वायर दे रखा है तो आधार बटे कर्ण की वैल्यू हो जाएगी 1/√2। स्क्वायर है इसीलिए √2 का स्क्वायर 2 हो गया है। तो हमें साइन स्क्वायर थीटा की वैल्यू पूछी है, तो हम इसमें कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार के स्क्वायर से हम इसमें लंब का स्क्वायर निकाल लेंगे, क्योंकि साइन स्क्वायर थीटा, साइन थीटा क्या होता है? साइन थीटा होता है लंब बटे कर्ण होता है। तो हम इससे निकाल लेंगे, तो कर्ण का स्क्वायर निकाल लेंगे। कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। तो हमें इसमें कर्ण दिया है √2, तो √2 का वर्ग बराबर लंब का स्क्वायर निकालना है प्लस आधार का वर्ग, इसका मान 1 दे रखा है, 1 का वर्ग। √2 का वर्ग हो जाएगा 2 और लंब का स्क्वायर प्लस 1, इसे इधर ले जाएंगे तो माइनस हो जाएगा 2 - 1 r इक्वल टू लंब का स्क्वायर, तो ये 1 हो जाएगा और ये l स्क्वायर। जब हम इस पर वर्गमूल लेंगे तो वो भी 1 ही आएगा, तो लंब बराबर हो जाएगा 1। ठीक है, तो हमें साइन थीटा की वैल्यू निकालनी है, तो साइन थीटा लंब बटे कर्ण हो गया, तो इसमें लंब 1 है और कर्ण √2 है और हमें वैल्यू किसकी पूछी है? साइन स्क्वायर थीटा की। तो इसमें हमने साइन स्क्वायर थीटा कर लिया, तो जब इसका स्क्वायर होगा तो 1 का स्क्वायर 1 ही होगा और √2 का स्क्वायर 2 हो जाएगा, तो साइन स्क्वायर थीटा की वैल्यू हो जाएगी 1/2 और 1/2 ऑप्शन नंबर 4 में, इसलिए ये वाला राइट आंसर हो गया। अब अगला क्वेश्चन नंबर 5, पहले का 5वां, इसको मैं पहले का 5वां, ये क्वेश्चन दे रखा है चित्र में त्रिज्यखंड OAB की परिमाप होगी। पहले का 5वां है, चित्र में त्रिज्यखंड OAB की परिमाप होगी। अब इसमें हमें चित्र दे रखा है, चित्र ये दे रखा है, ये 60 डिग्री का एंगल दे रखा है, ये पॉइंट B है, ये O है और ये A है। ये लेंथ हमें दे रखी है 7 सेंटीमीटर, 7 सेंटीमीटर दे रखी है। अब हमें इसमें भी 4 ऑप्शन दे रखे हैं। फर्स्ट ऑप्शन 64/3 सेंटीमीटर, सेकंड ऑप्शन 26 सेंटीमीटर और थर्ड ऑप्शन 64/5 सेंटीमीटर और फोर्थ ऑप्शन 19 सेंटीमीटर। अब हम इसका सॉल्यूशन करेंगे।
अब हम इसका सॉल्यूशन करते हैं। त्रिज्यखंड की परिमाप निकालना है तो हम चाप का क्षेत्रफल निकाल लेंगे ए और बी की। तो ए बी बराबर इसका फॉर्मूला होता है 2 पाई आर थीटा बटे 360। 360 देखो इसमें थीटा का मान दे रखा है 60 डिग्री और आर का मान दे रखा है 7 सेंटीमीटर। तो हम इसमें वैल्यू पुट कर लेंगे। 2 इंटू पाई का मान होता है 22/7 और आर का मान दे रखा है हमें 7 सेंटीमीटर 7 और थीटा दे रखा है 60 डिग्री और बटे 360। अब हम इन्हें काट लेंगे। 7 से 7 कट जाएगा और 0 से 0 6 छंग 36 और 2 तिया 6। तो क्या आ गया ए बी की वैल्यू कितनी आ गई? तो ए बी की वैल्यू आ जाएगी 22/3। 22/3। हमें से परिमाप पूछा है तो हमें इसकी लेंथ और इसकी लेंथ तीनों को जोड़ देना है। हमारा ए बी तो आ गया। अब ये 7 सेंटीमीटर है तो ये भी 7 ही सेंटीमीटर होगी। तो हमें ऐसे निकालना है ओ बी प्लस ए बी और प्लस ओ ए। तो हो जाएगा ये हो जाएगा 7 प्लस 22/3 प्लस 7। 7 और 7 14 हो जाएगा तो यहाँ लिखेंगे 14 प्लस 22/3। अब इसके बटे में कुछ नहीं है तो हम इसका एलसीएम ले लेंगे। इसके बटे में 1 मान लेंगे और क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेंगे। तो हो जाएगा 14 तिया 42। तो ये हो जाएगा 42 प्लस 22/3। तो ये जोड़ लेंगे 2 और 2 4 हो जाएगा और 4 और 2 6 हो जाएगा। तो ये हो जाएगा 64/3 सेंटीमीटर। ये कौन से ऑप्शन में है? तो ये फर्स्ट ऑप्शन में है, इसलिए फर्स्ट ऑप्शन सही हो जाएगा। अब अगला क्वेश्चन, वो भी बहुविकल्पी है लास्ट। अब अगला क्वेश्चन करते हैं। ये विकल्प है पर अति लघु क्वेश्चन में भी आ सकता है क्योंकि बड़ा डेरिवेशन टाइप का क्वेश्चन है। इसमें दे रखा है एन प्रेक्षणों का माध्य x बार है। यदि प्रत्येक प्रेक्षण को a बढ़ा दिया जाए तो नया माध्य होगा। इसमें 4 ऑप्शन दे रखे हैं। x बार प्लस 1, x बार प्लस a, सेकेंड ऑप्शन दे रखा है x बार प्लस a/2 और थर्ड ऑप्शन दे रखा है x बार माइनस a और फोर्थ ऑप्शन दे रखा है x बार माइनस a/2। तो इसमें दे रखा है n प्रेक्षणों का समांतर माध्य x बार है। यदि प्रत्येक प्रेक्षण को a बढ़ा दिया जाए तो नया समांतर माध्य हो जाएगा x बार प्लस a। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर